हेलो, अनु हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं संस्कृत, जो कि यूपी टीएसटी पीएचडी के सिलेबस में लगा हुआ है। तो उसके लिए हम लेकर आए हैं पहले शब्द रूप। इसको हम पहले क्रम से तैयार करेंगे। जैसे पहले अकारांत करेंगे, फिर आकारांत, फिर इकारांत, फिर ईकारांत। ऐसे हम इसका रूप तैयार करेंगे और क्रम से करेंगे और एक ही मतलब रूप तैयार करेंगे। और उससे जितने भी उस तरीके से बनते होंगे, जैसे हमने अकारांत रूप तैयार कर लिया, तो अकारांत कोई भी पुल्लिंग का रूप होगा वो इसी तरह चलेगा। इसलिए हमें एक एक रूप सभी के तैयार करने हैं, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं अकारांत पुल्लिंग बालक का रूप। इसमें देखिए विभक्ति दी हुई हैं, 7 विभक्तियां हैं और 3 वचन होते हैं संस्कृत में। तो पहले हम विभक्ति देखते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। उसी प्रकार अब हम रूप देखेंगे कि हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये हमको तैयार हो जाए। तो हम ऐसे तैयार करेंगे, पहले एक वचन का तैयार करेंगे, फिर 2 वचन का, फिर बहुवचन का, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे और आप भी हमारे साथ पढ़िएगा, इसलिए क्योंकि जब आप बोलेंगे तो जल्दी याद होता है और रूप जो होते हैं ये बोल के पढ़ने से जल्दी याद होते हैं। इसलिए हमारे साथ साथ आप भी बोलते जाइए। बालकाः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके हे बालक। बालकाः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके हे बालक। तो ऐसे आप कई बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। आप इसको कहीं पर लिखते जाइए रोज़ का रोज़, और हम रोज़ इसके क्रम से सारे भी जितने भी रूप आपको तैयार करने हैं उतने लेकर आएंगे। तो आप ऐसे ही इसको कई बार रिपीट करते रहेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम द्विवचन का रूप देखेंगे। बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ। अब आपको इसमें देखना है कि जो शुरू के प्रथमा और द्वितीया का रूप है, इसमें बालकौ बालकौ 2 बार है, और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में बालकाभ्याम बालकाभ्याम 3 बार है, और षष्ठी और सप्तमी में बालकयोः बालकयोः 2 बार है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर कौन सा रूप आता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे बहुवचन का। बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। तो ऐसे आप लिख लीजिएगा और फिर इसको ऐसे ही बार बार बोलते रहिएगा। और बोलने के बाद आप इसको बिना देखे फिर लिख कर देखिए कि आप शुद्ध लिख पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम इसको पढ़ तो लेंगे लेकिन जब ऑप्शन में बनते हैं तो इसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो हमें ध्यान नहीं रहती है। जैसे हम इसे इधर देखेंगे, एक वचन में बालकम, इसमें दिया हुआ है माँ में हलंत लगा हुआ है, और इधर बालकात में हलंत लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बालकाभ्याम बालकाभ्याम में भी लगा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे बालकान बहुवचन में द्वितीया विभक्ति, बालकान में लगा हुआ है हलंत। फिर उसके बाद हम देखेंगे बालका नाम, ठीक है, इसमें भी लगा हुआ है। और अब बात करते हैं सप्तमी बहुवचन की। यहाँ पर जैसे प्रश्न बनता है कभी कभी, तो बालकेषु जैसे है तो कभी कभी यहाँ पर मूर्धन्य सा ना होकर दंती सा दे देता है, और आप लोग क्या करते हैं कि पढ़ने में तो वो सा ही बोलते हैं। तो बालकेषु आप पढ़ेंगे और सोचेंगे ये सही है तो आप इसको लगा देते हैं, ऐसे में गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मूर्धन्य सा है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे, अभी हमने रूप पढ़ा था अकारांत का, और अकारांत के बाद अब हम बात करेंगे आकारांत की।
अब आकारांत में जैसे कि यदि आप बालक का रूप पूरा तैयार कर ले रहे हैं तो जितनी भी बालक मतलब आकारांत के रूप होंगे, राम का, श्याम का, जिनका भी मतलब लास्ट में आ रहा होगा तो वो आकारांत रूप होते हैं। तो आप यदि बालक का तैयार कर ले रहे हैं तो कोई भी आकारांत रूप आए तो आप इसी के आधार पर पकड़ सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति है और अपने पेपर में क्वेश्चन सही कर सकते हैं। वैसे ही अब हम बात करेंगे आकारांत पुल्लिंग विश्वपा का रूप। अब देखिए विश्वपा का मतलब क्या है, विश्व के रक्षक। अब हम आकारांत पुल्लिंग का रूप जैसे तैयार करेंगे, वैसे आकारांत जितने होते हैं वो ज़्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप मिल जाते हैं। जैसे कि आकारांत पुल्लिंग का रूप हमें मिला तो हम लेकर आए, पेपर में आ भी जाता है कभी कभी। तो पहले हम देखेंगे एक वचन का रूप, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपा, विश्वपे, विश्वपाह, विश्वपाह, विश्वपी, हे विश्वपाह। तो फिर से हम करेंगे विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपा, विश्वपे, विश्वपाह, विश्वपाह, विश्वपी, हे विश्वपाह, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपा, विश्वपे, विश्वपाह, विश्वपाह, विश्वपी, हे विश्वपाह। अब द्वितीय विभक्ति में देखेंगे विश्वपौ, विश्वपो, विश्वपाभ्याम, 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 विश्वपोः, विश्वपोः, हे विश्वपौ, 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 विश्वपाभ्याम, 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 विश्वपोः, विश्वपोः, हे विश्वपोः। उसके बाद बात करेंगे बहुवचन की, विश्वपाह, विश्वपः, विश्वपाह, विश्वपः। देखिए इसमें प्रथमा विभक्ति में भी दिया हुआ है विश्वपाह और बहुवचन में भी वही दिया हुआ है, ठीक है। विश्वपाह, विश्वपाह, विश्वपाभि, विश्वपाभ्यः, विश्वपाभ्यः, विश्वपाम, विश्वपाशु, हे विश्वपाह। अब आप इसमें देखिएगा इसमें दंती सा दिया हुआ है, मूर्धन्य सा नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से करके इसका रूप तैयार कर सकते हैं और हम इसका अगला पार्ट लेकर जल्द ही आएंगे।